कुंडली आपके परिवार के सदस्य, आपके पालतू जानवर, आपके आसपास के लोग ही आपकी कुंडली के ग्रहों को प्रभावित करते हैं। आपके घर में काम करने वाला यदि कोई नौकर हो, आपके घर में भोजन बनाने वाली माँ हो, आपके घर में पालन करने वाले पिता हो, यही वो लोग हैं जो आपकी कुंडली के ग्रहों को प्रभावित करेंगे, न कि 5 पत्ते या 5 दिए। ये बात आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है, ज्योतिष की सच्चाई ही यही है। वो लोग जो बेवजह रो पड़ते हैं, जिनके मन में बेवजह की चिंताएं रहती हैं, वो चंद्रमा की खराबी के कारण है। तो अपनी माता के पास जाइए, उनसे बातें करिए, उनको सुखी रखने की कोशिश करिए, उनसे अपने संबंध अच्छे रखिए। इससे आपके मन में जो अनावश्यक दुख रहता है वो नहीं रहेगा। और ऐसे लोग जो संतुष्ट नहीं होते हैं अपने भौतिक जीवन से, उनको अपनी पत्नी से संबंध अच्छे रखने की ज़रूरत है। आप अपनी पत्नी को खुश रखिए, आपका शुक्र अच्छा होगा, तो जितनी भी भौतिक सुविधाएं आपके साथ हैं, आप उसका लाभ भी उठा पाएंगे और उससे आपको संतुष्टि भी मिलेगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देख सकते जिसकी अपनी पत्नी से संबंध अच्छे नहीं है और वो विलासिता का उपभोग कर पा रहा है। यानी वो वैसे लोग होते हैं ना कि घर में एसी लगा है, घर में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उनका काम ऐसा है कि वो अपने घर में नहीं बैठ सकते, वो उन चीज़ों का आनंद नहीं ले सकते जो उन्होंने कमाए हैं। तो ये जो है शुक्र की खराबी को बताता है, और शुक्र खराब होता है वो स्त्रियों को दुख देने से, या फिर अगर शादीशुदा है तो पत्नी के साथ जब संबंध अच्छे ना हो तो शुक्र खराब होता है। देखो, भारत में ना ज्योतिषी उपायों का बाजार बहुत बड़ा है, और हो भी क्यों ना। अगर मैं बिना अपने कर्मों को सुधारे अपने भाग्य को सुधार सकूं, बिना मेहनत किए पैसे पा सकूं, 5 पत्ते चढ़ा के नौकरी पा सकूं, 5 दिए जला करके धन पा सकूं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आध्यात्म या कर्मवाद या ज्योतिष, किसी भी चीज में एक बात बिल्कुल शाश्वत है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आप फल मिलेगा। और आजकल जैसा कि हर चीज को लोगों ने व्यापार बना दिया है, तो ज्योतिष भी वैसा ही बनकर रह गया है। मतलब कोई व्यक्ति बिना आपकी कुंडली देखे, बिना आपके ग्रह नक्षत्रों को जाने, वो सीधे एक रैंडम कोई भी चीज बता देगा। 8 किलो कोयला आप पानी में बहा दो, ऐसा हो जाएगा। या मतलब 5 पत्ते चढ़ा दो, ये हो जाएगा। 25 दिए जला दो, ये हो जाएगा। रात को 3 बजे उठ करके पूजा करो, इससे आपके जीवन में ये बदलाव आ जाएगा। आपको कोई सेंस लगता है इस बात का? कल्पना करिए, मैं एक बहुत पापी व्यक्ति हूं, मैंने अपने जीवन में सिर्फ पाप किया है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा हो। लेकिन मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं दिए जलाता हूँ, मैं पत्ते चढ़ाता हूँ, मैं हरी चटनी और समोसा खाता हूँ। तो क्या मेरा जीवन अच्छा रहेगा? या फिर मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता, मैं बिल्कुल बुद्धिहीन व्यक्ति हूँ, मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस 5 दिए बिल्कुल नियम से जलाऊंगा घी के, तो क्या मेरी जॉब लग जाएगी? तो ये जो विवेकहीनता हम में आ गई है, वो क्यों आई है? वो इसलिए आई है क्योंकि हम अपने कर्मों को नहीं सुधारना चाहते। मैं यदि आपको कहूं कि सूर्य आपके कॉन्फिडेंस के साथ साथ पिता का कारक ग्रह भी है, तो आपके पास अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो अपने पिता का सम्मान करिए, पिता के साथ संबंध अच्छे करिए, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? पिता क्या होता है? पिता आपका मॉरल सपोर्ट होता है। आपके पिता से आपके संबंध अच्छे होंगे तो आपको लगेगा नहीं मेरे ऊपर कोई तो है जो मैं गिरूंगा तो संभाल लेगा, मेरे ऊपर कोई तो है जो अगर मैं भटकूंगा तो मुझे रास्ता दे देगा। बिल्कुल ऐसा ही संबंध चंद्रमा का माता के साथ में होता है। आप अपनी जन्म से पहले से ही अपनी माता से जुड़े होते हैं। आपका मन आपकी माता के मन से जुड़ा होता है। यही कारण है कि एक बच्चा और उसकी माँ कितने भी दूर रहें, लेकिन जब बच्चे को चोट लगती है, बच्चे को भूख लगती है, तो माँ को अपने आप ही पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि आप दोनों का मन आपस में जुड़ा हुआ है, और तब तक जुड़ा रहेगा जब तक वो जीवित हैं। तो इस बात को ऐसे समझिए कि यदि आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, यदि आप चाहते हैं कि आपके मन में कम दुख और ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स आए, तो आपको अपनी माता के साथ अपने संबंध सही रखने होंगे। जब तक आप वैसा नहीं करेंगे, तब तक आप चंद्रमा के कितने भी उपाय कर लें, कितना भी दूध बहा लें, कोई भी मोती पहन लें, उससे कोई परमानेंट इलाज होना नहीं है। तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि बिना कर्म को सुधारे किसी ग्रह को नहीं सुधारा जा सकता है, बिना कर्म को सुधारे अपने जीवन को बेहतर नहीं किया जा सकता है। और वैसे भी ज्योतिष जो है वो भविष्य देखने की विधा है। भविष्य में थोड़े बहुत बदलाव लाने के लिए क्या करने की जरूरत है, क्या सुधार करने की जरूरत है, ये बताने की विधा है, ना कि कोई चमत्कारिक विधा जिसमें मैं आपको कोई औषधि बता दूं या मैं आपको कोई उपाय बता दूं और उसके बाद आपका जीवन बिल्कुल ही चेंज हो जाए। जिन लोगों को ये लगता है कि ये वाकई में कारगर है और इससे ऐसा होता है, तो उनका अपना ही वो ग्रह खराब है जो उनके अंदर विवेक लाता है, यानी सूर्य। अब समझिए कि ऐसा होता क्यों है। यदि कोई व्यक्ति व्यासपीठ पे बैठा है और आपको ये ज्ञान दे रहा है कि भाई आप भगवान पे भरोसा रखिए, आप अपने
कर्म अच्छे रखिए, आप पूजा पाठ करिए, आप श्रद्धा रखिए ईश्वर पे और आपके जीवन में अच्छा होगा। तो ये यहाँ तक ठीक बात है। लेकिन कोई व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठता है, 30-40 लाख रुपए लेता है और उसके बाद आपको ये बताता है कि भाई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पढ़ाई वढ़ाई मत करो, आप बस जा कर के 5 दिए जलाओ, पास हो जाओगे, या आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, आपकी जॉब लग जाएगी। तो ये तो गलत बात हुई ना। तो आज हम एक्चुअली बात करने वाले हैं मन की। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब सूर्य कमज़ोर होता है तो आत्मविश्वास की कमी होती है, समाज में सम्मान की कमी होती है और व्यक्ति जो है उसके अंदर दृढ़ता का अभाव होता है। वैसे ही कुंडली में एक ग्रह होता है चंद्रमा, जो माँ और मन का कारक है। तो आपका मन मजबूत तब रहेगा, आपके मन में प्रसन्नता तब रहेगी, स्थिरता तब रहेगी जब आपकी माता आपसे प्रसन्न है, जब आपकी माँ आपसे खुश होगी, जब आपकी माँ के संबंध आपसे अच्छे होंगे, तब आपका चंद्रमा अच्छा होगा और इससे आपके मन को भी मजबूती मिलेगी। तो करना क्या है इसके लिए? इसके लिए आपको अपनी माँ से अपने संबंध अच्छे बना करके रखते हैं। कुंडली क्या है? कुंडली आपके परिवार के सदस्य, आपके पालतू जानवर, आपके आसपास के लोग ही आपकी कुंडली के ग्रहों को प्रभावित करते हैं। आपके घर में काम करने वाला यदि कोई नौकर हो, आपके घर में भोजन बनाने वाली माँ हो, आपके घर में पालन करने वाले पिता हो, यही वो लोग हैं जो आपकी कुंडली के ग्रहों को प्रभावित करेंगे, न कि 5 पत्ते या 5 दिए। ये बात आपको कड़वी लग सकती है लेकिन सच्चाई यही है, ज्योतिष की सच्चाई ही यही है। आप ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखेंगे जो अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं रखता और उसके बावजूद जीवन में सफल है किसी व्यापार को करते हुए। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देख सकते जिसकी अपनी माता से संबंध अच्छे नहीं हैं और वो व्यक्ति का मन शांत है। वो हो ही नहीं सकता। अगर उसकी माता से उसके संबंध अच्छे नहीं है तो मन में हमेशा उद्विग्नता रहेगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देख सकते जिसकी अपनी पत्नी से संबंध अच्छे नहीं है और वो विलासिता का उपभोग कर पा रहा है। यानी वो वैसे लोग होते हैं ना कि घर में एसी लगा है, घर में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उनका काम ऐसा है कि वो अपने घर में नहीं बैठ सकते, वो उन चीज़ों का आनंद नहीं ले सकते जो उन्होंने कमाए हैं। तो ये जो है शुक्र की खराबी को बताता है और शुक्र खराब होता है वो स्त्रियों को दुख देने से या फिर अगर शादीशुदा है तो पत्नी के साथ जब संबंध अच्छे ना हो तो शुक्र खराब होता है। वो वैसे लोग होते हैं ना जिनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं, जिनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, या ऐसी लड़कियां जिनके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, कि जीवन में शुक्र की खराबी आ जाती है। और शुक्र की खराबी आने से क्या होता है कि भौतिक सुख नहीं पा सकते। कोई भी चीज़ आपको परमानेंटली संतुष्ट नहीं कर सकती। जैसे आपको कितना भी पैसे वाला घर मिल जाए या फिर कितने भी सैलरी वाली जॉब मिल जाए, वो एक संतुष्टि का अभाव जीवन में हमेशा रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है आपका वो खराब है। ताकि इस पूरी वीडियो का सार ही है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो तो आपको उस ग्रह से संबंधित कर्मों को सुधारना पड़ेगा। सूर्य यानी आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और पूरे शरीर का जो कारक होता है वो सूर्य होता है। वैसे ही चंद्रमा माता का कारक है और मन का कारक है। तो यदि मन के लिए चाहते हैं तो आपको चंद्रमा को अच्छा करना होगा, माँ से संबंध अच्छे करने होंगे। वो लोग जो बेवजह रो पड़ते हैं, जिनके मन में बेवजह की चिंताएं रहती हैं, वो चंद्रमा की खराबी के कारण है। तो अपनी माता के पास जाइए, उनसे बातें करिए, उनको सुखी रखने की कोशिश करिए, उनसे अपने संबंध अच्छे रखिए। इससे आपके मन में जो अनावश्यक दुख रहता है वो नहीं रहेगा। और ऐसे लोग जो संतुष्ट नहीं होते हैं अपने भौतिक जीवन से, उनको अपनी पत्नी से संबंध अच्छे रखने की ज़रूरत है। आप अपनी पत्नी को खुश रखिए, आपका शुक्र अच्छा होगा तो जितनी भी भौतिक सुविधाएं आपके साथ हैं आप उसका लाभ भी उठा पाएंगे और उससे आपको संतुष्टि भी मिलेगी। गुरु जो है वो ज्ञान का कारक ग्रह होता है और साथ में गुरु कारक होता है अपने से बड़ों का, उनसे जिनसे आप कुछ सीखते हैं। तो जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको कुछ सिखाते हैं, आपके सीनियर्स जो होते हैं वो असल में गुरु होते हैं। तो यदि जो है आपका ज्ञान पर्याप्त नहीं लगता, आपको लगता है कि आपका ज्ञान आपके काम नहीं आ रहा है, जिस फील्ड की आपने पढ़ाई करी है वो फील्ड की पढ़ाई काम नहीं आ रही है, या आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा ज्ञान है नहीं, ज़्यादा समझ नहीं है चीज़ों की, आपको ऐसा लगता है कि आपकी बातों में वो प्रभाव नहीं है कि लोग आपको पसंद करें, तो इसके लिए आपको अपने गुरु को अच्छे करने की ज़रूरत है। तो आपको करना ये होगा कि आपके जो ऐसे लोग हैं, आपके जो बड़े हैं, जो गुरु हैं, जो आपको कुछ सिखाते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके घर के अपने बड़े भी और आपके स्कूल कॉलेज के टीचर्स भी। उनके साथ अच्छे से रहिए, उनका सम्मान करिए। तो आप उनका जितना सम्मान करेंगे आपका गुरु उतना अच्छा होगा, उससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और उस ज्ञान का आप उपयोग अपनी प्रगति के लिए भी कर पाएंगे।
आगे भी इसी प्रकार की बातों के लिए जुड़े रहिए जीनियस मोरॉन से। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि वो वास्तविक ज्योतिष और जीवन को सुधारने के वास्तविक तरीकों के बारे में जान सकें।